ऊना जिले में 15 से 30 जून तक सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान जिले भर में 5 साल एवं उससे कम आयु के 39,205 बच्चों को ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां दी जाएंगी। अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने गुरुवार को यहां डायरिया नियंत्रण को लेकर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के उपरांत यह जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े के दौरान आशा वर्कर 5 साल की आयु तक के बच्चों के घर घर जाकर ORS पैकेट और जिंक की गोलियां वितरित करेंगी। साथ ही वे क्षेत्र में किसी भी स्तर पर डायरिया रोग से ग्रस्त बच्चों को उचित निदान के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाने के लिए प्रेरित करेंगी तथा शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों की पहचान करेंगी। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े में स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के सहयोग से जिले में अभिभावकों को बच्चों की देखभाल से जुड़ी अन्य स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी प्रदान करेगा। उन्हें बच्चों के दूध की बोतल को अच्छी तरह उबालकर इस्तेमाल में लाने, अपने एवं बच्चों के हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धोकर ही उन्हें आहार देने को लेकर शिक्षित करने तथा अन्य खानपान और टीकाकरण संबंधी जानकारी भी दी जाएंगी। IFM फिनकोच द्वारा 19 जून को प्रातः 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। साक्षात्कार में कासा सेल्स अधिकारी के 100 पद और ब्रांच रिलेशन ऑफिसर के 50 पद भरे जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन पास और आयु सीमा 21 से 26 वर्ष होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि योग्य तथा इच्छुक अभ्यर्थी अपनी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मूल प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा की कॉपी सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिकारी जानकारी के लिए 9815703430 पर संपर्क कर सकते हैं। बाढ़ भूस्खलन गैस रिसाव को लेकर अलर्ट करने के लिए 14 जून को यदि एम्बुलेंस सायरन खतरे से चेतावनी को घनघनाती घंटियां हूटर बजाती प्रशासनिक अमले की गाड़ियां दौड़ती दिखें तो घबराएं नहीं। ध्यान रहे, यह सचमुच की आपदा नहीं, एक मॉक ड्रिल है। लेकिन आगामी मानसून सीजन को देखते हुए ऊना जिले में इस मॉक अभ्यास को बहुत गंभीरता से करने की तैयारी है। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल के जरिए जिला में आपदा प्रबंधन की तैयारियों व क्षमताओं का गहन आकलन एवं विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 जून शुक्रवार को राज्य मुख्यालय से बाढ़ भूस्खलन गैस रिसाव की काल्पनिक सूचना मिलने पर जिले के प्रत्येक उपमंडल में निर्धारित स्थानों तथा संस्थानों में प्रतीकात्मक नुकसान मानकर मॉक अभ्यास किया जाएगा। यह मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे से आरंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दिन उपमंडल गगरेट के टटेड़ा गांव, स्वा नदी के समीप बंगाणा उपमंडल के नलूट गांव, लठियाणी बडसर रोड, हरोली उपमंडल के तहत राजकीय प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल जन्नी, पोलिया बीट, अंब उपमंडल के पिंडी दास आश्रम और नेत्र चिकित्सालय अंब और ऊना के इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड टर्मिनल के पेखुबेला को घटना स्थल मानकर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसमें सेना, अर्धसैनिक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अलावा जिला एवं उपमंडलों के आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी हिस्सा लेंगे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध बच्चों की पत्रिका निक्कियां क्रुम्बला बच्चों की एक लोकप्रिय पत्रिका है। यह विचार पंजाब भवन सरी के निदेशक श्री सुखी बाठ ने निक्कियां क्रुम्बला के नवीनतम अंक का विमोचन करते हुए व्यक्त किए, जिसके लिए बलजिंदर मान और क्रुम्बला परिवार बधाई के पात्र हैं। बाल कल्याण के ऐसे कार्य आम होने चाहिए, लेकिन हम सभी समृद्ध मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। आज पंजाबियों को अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा से जोड़ने की विशेष आवश्यकता है। बच्चों में अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम जगाने का एक आसान और सस्ता साधन चित्र पुस्तकें और बच्चों की पत्रिकाएं हैं।
इसलिए प्रत्येक पंजाबी घर में आयु वर्ग के अनुसार बच्चों को किताबें और बच्चों की पत्रिकाएं अवश्य मिलनी चाहिए। उन शिक्षकों से इस कार्य में अपना योगदान देने की अपील की। पंजाबियों का अस्तित्व केवल अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति से है, इसलिए आज हमें इस मुद्दे पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अध्यक्षता मंडल में शामिल जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंटरी कमलदीप कौर, साहित्यकार गुरमीत हयातपुरी, प्रिंसिपल अमनदीप शर्मा, प्रदीप सिंह मौजी, संपादक सतीश जोरा और बग्गा सिंह आर्टिस्ट ने कहा कि कई नए साहित्यकार छोटे समूहों के कारण आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को भी अपनी लेखनी के माध्यम से चमकने का विशेष अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर छात्र साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सत्र 2024 से 25 के लिए क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान यूटी चंडीगढ़ सहित सरकारी और निजी तौर पर प्रबंधित सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन संयुक्त प्रोस्पेक्टस आज 13 जून 2024 को श्री राजीव वर्मा आईएएस प्रशासक के सलाहकार यूटी चंडीगढ़ द्वारा श्री अभिजीत विजय चौधरी आईएएस सचिव शिक्षा यूटी चंडीगढ़, श्री अमनदीप सिंह भट्टी पीसीएस निदेशक उच्च शिक्षा यूटी चंडीगढ़ और प्रो पूनम अग्रवाल समन्वयक ऑनलाइन संयुक्त प्रोस्पेक्टस सह प्रिंसिपल पीजीजीसी 11 चंडीगढ़ के साथ प्रोस्पेक्टस समिति की उपस्थिति में जारी किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान के एक हिस्से के रूप में यह ऑनलाइन संयुक्त प्रोस्पेक्टस छात्रों के लिए एक ही मंच के माध्यम से यूटी के सभी कॉलेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक अनूठी पहल है। ऑनलाइन संयुक्त प्रोस्पेक्टस में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा अपने संबद्ध कॉलेजों में पहली बार शुरू की गई एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कक्षाओं के लिए प्रवेश शामिल हैं। छात्रों को एनईपी 2020 की बारीकियों को समझने में मदद करने के लिए वेबसाइट www.dha.chd.gov.in पर एनईपी 2020 पर एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी अपलोड किया गया है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान श्री पुरोहित ने राष्ट्रपति को पंजाब राज्य में हाल के घटनाक्रमों और चल रही पहलों से अवगत कराया। व्यापक जानकारी देने के अलावा श्री बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पंजाब आने और राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि को देखने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने पंजाब के लोगों के प्रसिद्ध आतिथ्य के बारे में भी बात की, यह सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्रपति मुर्मू उनकी गर्मजोशी और स्वागत करने वाली भावना का अनुभव करेंगे। भाषा विभाग पंजाब पंजाबी भाषा प्रशिक्षण के साथ साथ उर्दू भाषा प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। यह जानकारी जिला भाषा अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि भाषा विभाग पंजाब उन शिक्षार्थियों के लिए 1 जुलाई 2024 से उर्दू पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है जो उर्दू सीखना चाहते हैं। इस कोर्स की अवधि 6 महीने होगी। इस पाठ्यक्रम में किसी भी उम्र का विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है। इस कोर्स की कुल फीस मात्र 500 रुपए है। क्लास का समय शाम 5 से 6 बजे तक रहेगा। उर्दू सीखने के इच्छुक उम्मीदवार इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश पत्र जिला भाषा अधिकारी शहीद भगत सिंह नगर कमरा नंबर 23 के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस कार्यालय समय के दौरान से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने की तारीख 5 जून 2024 से 30 जून 2024 है। अधिक जानकारी के लिए 84,376 से 26,373 पर संपर्क किया जा सकता है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर आर राहुल चाबा ने आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उपायुक्त कोमल मित्तल के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के सहयोग से जिला स्तर पर 21 जून को पुलिस लाइन ग्राउंड में स्वयं और समाज के लिए योग थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी लगन से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
उन्होंने कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सहायुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश भाटिया को निर्देश दिए कि वे कार्यक्रम की तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी हो जाएं। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में विभिन्न प्रशिक्षकों द्वारा योग कराया जाएगा तथा योग आसनों के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों से अपनी संबंधित तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं, पुलिस विभाग, कॉलेज विद्यार्थियों, युवा क्लबों के सदस्यों और योग प्रेमियों सहित सभी विभागों के प्रमुखों से अपील की कि वे 21 जून 2024 को सुबह 6 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड होशियारपुर में पहुंचकर इस जिला स्तरीय योग दिवस में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रविंदर सिंह गिल ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए शुल्क और करों का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल रखरखाव के कारण 14 से 18 जून तक बंद रहेगा। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि जिन वाहनों के दस्तावेज या ड्राइविंग लाइसेंस इन 4 दिनों में समाप्त हो रहे हैं, इसलिए आम जनता की सुविधा के लिए उन दस्तावेजों की अवधि 5 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है ताकि उन्हें लेट फीस या पेनल्टी न देनी पड़े। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि 14 से 18 जून 2024 तक IFMS पोर्टल बंद रहेगा और किसी भी वाहन या गाड़ी का भुगतान नहीं किया जाएगा। RC, लाइसेंस, परमिट और अन्य सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन इन दिनों समाप्त होने वाले दस्तावेजों पर 24 जून 2024 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा। पंजाब सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री योगशाला की जिला योग पर्यवेक्षक माधवी सिंह ने कहा कि राज्य सलाहकार कमलेश मिश्रा और अमरेश झा के निर्देशों के तहत पूरे पंजाब में योगशालाओं को काफी प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने बताया कि योग आचार्य तुलसी राम साहू द्वारा भाग सिंह नगर गली नंबर 11 होशियारपुर में रोजाना दोपहर 3.45 बजे से शाम 4.45 बजे तक योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि होशियारपुर शहर में 117 योग कक्षाओं के अलावा जिले के दसूहा, मुकेरियां, टांडा, हाजीपुर, तलवाड़ा, भुंगा, हरियाणा, चबेवाल, माहिलपुर और गढ़शंकर में पार्कों, गुरुद्वारा साहिब और मंदिरों में लगभग 250 योग कक्षाएं हैं। योग आचार्य राम साहू ने बताया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ विभिन्न रोगों के अनुसार दैनिक दिनचर्या के टिप्स और योगासनों का भी अभ्यास कराया जाता है। प्रवीण ने योग समूह की सराहना करते हुए सभी के अनुभव साझा करते हुए कहा कि योग से महिलाओं को काफी लाभ मिला है, जिससे अधिक महिलाएं योग से जुड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि करीब 4 महीने में उन्हें घुटनों का दर्द, कूल्हे का दर्द, सर्वाइकल, सांस की तकलीफ, अनिद्रा, BP, डायबिटीज और मोटापा आदि में काफी लाभ मिला। 5वें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार ओल्ड प्रेस रोड में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर महिलाओं के समूह ने 40 दिनों तक पाठ किया। गुरुपर्व के दिन रागी सिन्हों ने कीर्तन किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संत समाज के अध्यक्ष संत शमशेर सिंह जगेरा ने कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल किया। कथा करते हुए उन्होंने श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने सिक्खी को और अधिक बढ़ावा देने तथा बच्चों को गुरुमुखी लिपि अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आज बच्चे सिख धर्म से दूर जा रहे हैं, सिख युवा पतितपुने का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने माताओं से अपने बच्चों के लिए ऊड़ा और जूड़ा संभालने को कहा। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सेवादार भाई बलविंदर सिंह और अध्यक्ष कंवलजीत सिंह मल्होत्रा ने संत जगेरा को सिरोपा देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। अंत में कंवलजीत मल्होत्रा ने प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सुखविंदर सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बख्शीश सिंह, गुरजीत सिंह, तेजिंदर कौर, इंदरजीत कौर, दर्शन कौर, सुरिंदरपाल सिंह सचदेवा, परमजीत सिंह,
गगनदीप कौर, गुरनाज कौर, अमरजीत कौर और अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई और गुरु ने लंगर छकाया। पंजाब पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन फगवाड़ा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शीतल राम बंगा की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र व पंजाब राज्य सरकार को सबक सिखाने में योगदान देने के लिए राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों का धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा ने 5 मई के जालंधर कन्वेंशन में केंद्र सरकार को हराने और पंजाब सरकार को सबक सिखाने का ऐलान किया था। इस घोषणा को क्रियान्वित करने में सभी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों ने भरपूर योगदान दिया। बैठक का ब्यौरा प्रेस से साझा करते हुए महासचिव कुलदीप सिंह कौड़ा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों को बेचने, पदों को खत्म करने, पुरानी पेंशन बहाल न करने और सांप्रदायिक राजनीति के कारण पंजाब सरकार द्वारा देश और कर्मचारियों में पेंशन भोगियों के अधिकारों और जायज मांगों का समाधान न करने के कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में काफी विरोध है। राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी तक संयुक्त मोर्चा को मुलाकात का समय भी नहीं दिया है, जिससे साफ है कि पंजाब सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। राज्य में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है और आपको भी सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, जिससे साफ है कि पंजाब की जनता सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से अभी तक कोई सबक नहीं लिया है। अगर अब भी कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को मानने व लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई गई तो भविष्य में होने वाले चुनावों में पंजाब सरकार के खिलाफ तीखा अभियान चलाया जाएगा। एनआरआई के सहयोग से गांव सुन्नड़ कला में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जोशी ने कहा कि हमें न केवल आम स्थानों पर पौधे लगाकर फोटो खिंचवाने में रुचि है, बल्कि उन्हें रोपने, पानी देने और बड़े होने तक उनकी देखभाल भी करते हैं। इस मौके पर एनआरआई लखविंदर सिंह ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। हर साल पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक भोजन ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन होने वाला है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना शुरू कर देना चाहिए। हर साल जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने पेड़ हम नहीं लगा रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को जागरूक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। युवाओं को रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन पटियाला द्वारा जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो पटियाला के सहयोग से शुरू किए गए कॉफी विद ऑफिसर कार्यक्रम में नगर निगम पटियाला की संयुक्त आयुक्त मनीषा राणा आईएएस ने आज युवाओं से रूबरू होकर प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार चुनने के लिए मार्गदर्शन किया। मैडम मनीषा राणा ने अपने व्यक्तिगत अनुभव और पढ़ाई और आईएएस बनने के सफर को साझा कर युवाओं को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी काम में सफलता के लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरियों की तैयारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह भी दी। उन्होंने युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि हमें जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय अपनी रुचि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपनी रुचि के अनुरूप करियर चुनें तो सार्थक परिणाम सामने आएंगे। ज्वाइंट कमिश्नर मनीषा राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे, एडीसी ग्रामीण विकास डॉक्टर हरजिंदर सिंह बेदी की सरपरस्ती में जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो ने युवाओं से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन किया। युवाओं को हर महीने जिला प्रशासन पटियाला के अधिकारियों से मिलने का मौका दिया जा रहा है।